आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। बुद्धिस्थ सर्प रज्जु में दिखा, लेकिन क्या जगत भी बुद्धिस्थ स्मृति से है? ये स्मृति संस्कार कहाँ से आई? पहले देखे हो तो ही संस्कार होंगे। ये पहली बार देखना जानना कब हुआ, जिससे संस्कार उत्पन्न हुए? जगत विवर्त है, यानी वेदांत से सिर्फ हमारी दृष्टि जगत की ओर देखने की बदलनी है। यही समझ है सिर्फ, बाकी जो है सो है, उसमें कोई बदलाव नहीं। पहले जगत कह रहे थे, अब ब्रह्म की व्यक्तावस्था कहना है। फिर हमारे व्यवहार में क्या बदलाव लाना है वैराग्य पाकर? क्या वेदांत एक हाइपोथेसिस है जगत ईश्वर जीव के बारे में? वैचारिक स्तर पर सृष्टि का लय करना, क्या यह एक तरह का ब्रेन वॉशिंग है? अच्छा जी। ये जो आपने अंतिम वाक्य बोला है, ये बहुत उचित वाक्य बोला है। ब्रेन बहुत गंदा हो गया है, इसलिए उसको वॉश करना बहुत जरूरी है। तो ये वाक्य आपके विचार के अनुसार बिल्कुल सटीक है। ब्रेन में सबसे बड़ी गंदगी तो अज्ञान की भरी हुई है, और उस अज्ञान की वजह से ही ये दुनिया नजर आ रही है, ऐसा वेदांत बोलता है। इसलिए ब्रेन वॉश ये बहुत बड़ा कार्य करना है। बुद्धि को धुलने का कार्य बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि जब तक साफ सुथरी नहीं होगी तब तक यथार्थ का दर्शन नहीं होगा। आपके भाव में ब्रेन वॉश का क्या अर्थ है वो आपको मालूम होगा, लेकिन हमको तो ये शब्द बहुत ठीक लगता है। जीवन में सबसे बड़ा कार्य है, वो कार्य साफ सफाई का ही है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, गोस्वामी जी बोलते हैं कि मन तो मैला है और देखने की दृष्टि है नहीं। राम रूप देखें किमि दीना, तो ऐसे जो दीन हैं वो राम जी का दर्शन कैसे कर पाएंगे? इसलिए ये ब्रेन वॉश होना बहुत जरूरी है। ये सारा सत्कर्म, उपासना, योग, ये सब बुद्धि की सफाई के लिए ही है। बुद्धि स्वच्छ हो जाए और निर्मल दृष्टि प्राप्त हो जाए। वेदांत व्यतिरिक्त जितनी साधनाएं हैं वो सब बुद्धि के निर्मलीकरण के लिए हैं और वेदांत दृष्टि के लिए है। तो निर्मल बुद्धि और
स्वस्थ दृष्टि, ये जिसको प्राप्त हो जाएगी उसी को सत्य का साक्षात्कार होगा, उसी को यथार्थ का बोध होता है। तो वेदांत वास्तव में हमें एक स्वस्थ दृष्टि प्रदान करता है। और आप देखेंगे कि हमारा जितना भी व्यवहार है वो सारा का सारा व्यवहार एक दृष्टि ही है। आपके आसपास जिनको आप अपना मानते हो, अपने रिश्तेदार मानते हो, ये परिकल्पना नहीं है। आपके जितने रिश्ते हैं उनके उनके माथे पे लिखा हुआ है कि ये आपका ये रिश्ता है। वो एक परिकल्पना है, वो एक एक मानसिक भावना है। किसी ने बता दिया है कि तुम्हारा इसके साथ में ये रिश्ता है। तो एक एक बात आपने कही कि ऐसा कहा जाता है कि जगत बुद्धि में है। तो बुद्धि में ही परिवर्तन करना होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि बुद्धि में जो संस्कार हैं वो संस्कार पहले कहीं न कहीं देखे सुने गए होंगे, उनके संस्कार बने होंगे। तो पहली बार अगर हमने किसी भ्रम को देखा तो उस भ्रम के संस्कार नहीं बन जाएंगे क्या? जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न एक भ्रम है। और जागृत काल में हम याद करते हैं कि हमने क्या देखा था, तो याद कहाँ से आई? स्वप्न में जो हम देख रहे थे उसके संस्कार बने थे। तो संस्कार बनने के लिए वस्तु का सत्य होना जरूरी है क्या? वस्तु का केवल दिख जाना जरूरी है। संस्कार बनने के लिए वस्तु का दिखना जरूरी है। अब जो दिखा वो सत्य है या झूठ है, ये तो ऐसा कोई निश्चय नहीं है। जागृत काल में हम जगत को नीला देखते हैं, वो आसमान को, आकाश को नीला देखते हैं। तो आकाश नीला है, इसके संस्कार हमारे भीतर बने कि नहीं बने? हालांकि आकाश तो नीला नहीं है। तो मिथ्या वस्तु को देख करके भी उसके संस्कार बनते हैं। उसके लिए पहले वस्तु सत्य हो तब उसके संस्कार बने, फिर दूसरी बार जब हम देखें तब उसको मिथ्या कहा जाए, ऐसा ऐसा कोई समीकरण नहीं है। प्रथम दृष्टि भी मिथ्यात्व की हो सकती है और उसके संस्कार बन सकते हैं ना। अच्छा, तो वेदांत में वास्तव में जगत का दिखना या नहीं दिखना, सत्य है या नहीं है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं कौन हूँ। जब तक मैं के विषय में दृष्टि स्पष्ट नहीं होगी तब तक इदम को हमने सत्य माना हो या झूठ भी
हम मान लेते हों, उससे भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं होना है। किसी को समझ में न आया हो लेकिन उसको रटा दिया जाए कि ये जगत मिथ्या है, ये जगत सत्य नहीं है, तो रट रट करके वो बोल सकता है, दूसरों को भी सुना सकता है। लेकिन इस रटन से उसके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुख्य बात यह है कि उसको स्वयं के विषय में क्या दृष्टि है। स्वयं के विषय में अगर अभी भी दृष्टि यही बनी हुई है कि मैं स्थूल शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं इसका संबंधी हूँ, ये मेरा संबंधी है, तो मैं के विषय में दृष्टि अगर यही बनी हुई है, तब तो फिर वेदांत में बहुत प्रगति नहीं हुई। वेदांत मुख्य रूप से तो आत्मचिंतन पर केंद्रित है ना, इदम चिंतन पर केंद्रित नहीं है। इदम का चिंतन भी आत्मचिंतन की स्पष्टता के लिए है। तो अहम के विषय में क्या चिंतन स्पष्ट हुआ है। दूसरा, आपके विचारों से ऐसा लगता है, आपके प्रश्न से, कि केवल दृष्टि बदल जाने से क्या होगा, व्यवहार में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उपासना करनी होती है, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सेवा करनी होती है। वेदांत व्यावहारिक परिवर्तन के लिए नहीं है। ठीक है, तो किस साधन का किस साध्य में निवेश होना है, ये भी स्पष्ट रहना चाहिए। यदि आप व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए आपको धर्मानुष्ठान करना होगा। यदि आप व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि व्यवहार तो मनुष्यता की बुद्धि पूर्वक ही होगा। आखिर मनुष्य बन के ही तो हम व्यवहार करेंगे ना, जीव बन करके ही व्यवहार करेंगे, स्त्री पुरुष बन करके व्यवहार करेंगे। वेदांत कहता है तुम स्त्री हो ही नहीं, तुम पुरुष हो ही नहीं। जब वेदांत ने स्त्रीत्व पुरुषत्व का ही खंडन कर दिया, तो क्यों बताएगा कि तुम्हें क्या व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार करने के लिए पहले मनुष्य तो बनना पड़ेगा, व्यवहार करने के लिए जीव तो बनना पड़ेगा। तो उपासना ये कहती है कि तुम जीव हो, धर्म ये कहता है कि तुम जीव हो। तो इसलिए जीव के स्तर पर किस तरह का शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, वो उपासना का विज्ञान बताएगा, वो धर्म का विज्ञान बताएगा। तो वेदांत को वहां ला करके खड़ा मत करिए। वेदांत उस तत्व का निर्वचन करता है जो तत्व अव्यवहार्य है। इसलिए अगर किसी की महत्व बुद्धि व्यवहार में ही हो, व्यवहार के बदलाव में ही अगर किसी की महत्व बुद्धि हो, तो उसे गहरी उपासना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, धर्मानुष्ठान करना चाहिए। भगवान बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः। तो स्वधर्म के अनुष्ठान से व्यावहारिक परिवर्तन होता है, व्यवहार बदलता है। अगर व्यवहार में कहीं अशुद्धि है तो उसका शुद्धिकरण होगा,
धर्म से। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। भगवान बोलते हैं यज्ञ दान तप आरूप जो कर्म हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही स्वधर्म यही स्वधर्म व्यक्तित्व का परिवर्तन करते हैं और यही व्यवहार को परिशुद्ध करते हैं। उपासना जब हम करते हैं तो उपासना में हमारा समर्पण हमारे आराध्य के प्रति होता है, हमारे इष्ट के प्रति होती है। तो जैसे जैसे अपने आराध्य को केंद्र में रख करके कोई व्यक्ति जीवन जीता है, वैसे ही उसके व्यक्तित्व में माधुर्य का प्राकट्य होता है। उसकी वाणी मधुर होती है, उसके विचार सकारात्मक होते हैं, लोगों के साथ व्यवहार मधुर होता है। इसलिए जिसके जीवन में व्यावहारिक परिवर्तन हुआ, व्यावहारिक आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ है, उसको संत बोलते हैं। संतत्व की प्राप्ति के लिए स्वधर्म और उपासना रूप साधन चाहिए। और ज्ञान के लिए वेदांत साधन चाहिए। स्वधर्म कहेगा कि तुम चूंकि मनुष्य हो इसलिए मनुष्यता के नाते तुम्हारा ये स्वधर्म है। धर्म कहेगा कि चूंकि तुम माँ हो तो मातृत्व के नाते तुम्हारा ये स्वधर्म है। तुम पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, ये जितनी भी हमारी लौकिक पहचान है, इन पहचानों को स्वीकार करके और फिर इन पहचानों के अनुरूप सात्विक जीवन क्या होता है वो हमें स्वधर्म सिखाता है। और जब आप कहते हैं कि व्यवहार में बदलाव कैसे होगा, तो व्यवहार में बदलाव का अर्थ है कि हमारे व्यक्तित्व की पहचानों के अनुरूप सकारात्मक बर्ताव। तो जो दर्शन हमारे व्यक्तित्व को पहले स्वीकार करता हो वही तो व्यक्तित्व को संवारने की बात करेगा। तो धर्म रूप जो साधन है वो पहले स्वीकार कर लेता है कि तुम व्यक्ति हो। अब इस व्यक्तित्व का परिमार्जन कैसे होगा, इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, उसका उपाय स्वधर्म बताता है। और उस स्वधर्म से भी उन्नत जीवन की ओर ले जाने का कार्य उपासना करती है। स्वधर्म हमारे बाह्य जगत का शुद्धिकरण करता है और उपासना हमारे अंतर जगत का शुद्धिकरण करती है। तो स्वधर्म और उपासना रूप साधनों से व्यावहारिक परिवर्तन होता है। और जिसका व्यवहार परिशुद्ध हो गया है, जिसका अंतर्बाह्य जगत परिशुद्ध हो गया है, ऐसे संत के जीवन में वेदांत की आवश्यकता है।
इसलिए वेदांत को व्यावहारिक परिवर्तन के लिए अगर कोई उपयोग करना चाहता हो तो वो गलती करता है। किसी ने स्वधर्म और उपासना किए बिना अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन न किया हो और फिर वो वेदांत का सहारा ले ले तो वेदांत को ब्लेम करेगा, वेदांत के ऊपर आक्षेप करेगा कि हमने तो वेदांत पढ़ा और कुछ हुआ नहीं, हमने तो वेदांत सुना, वेदांत सुन रहे हैं लेकिन व्यवहार में कोई बदलाव होने रहे। वेदांत ने कब कहा कि हम आपके व्यवहार को बदलेंगे? वेदांत ने कभी ये वचन दिया है क्या? वेदांत तो ये कहता है कि तुम अपने आप को जो माने बैठे हो, इस गलत मान्यता को हम काटेंगे। तो स्वयं के विषय में अगर कोई भ्रांत दृष्टि हो गई हो, एक शेर का बच्चा है और बाल्यकाल में ही वह सियारों के झुंड में शामिल हो गया, उन्हीं के साथ रहते रहते उसको लगने लगा कि मैं तो सियार हूं। सियारों की तरह वो बोलने लगा, सियारों की तरह ही व्यवहार करने लगा। एक दिन एक सिंह ने देखा कि अरे ये सिंह ये सियारों के बीच क्या कर रहा है, और वो उन्हीं की तरह बर्ताव कर रहा है, उन्हीं की तरह डर रहा है। तो एक दिन वो जबरदस्ती उसको पकड़ के लेके गया, बोले तुम सियार बने बैठे हो, तुम हो तो कुछ और। तो उसने कुएं में ले जाकर के दिखाया कि देखो तुम मेरे ही जैसे दिखते हो कि नहीं दिखते हो। तो आप ये कहते हैं कि दृष्टि बदलने से क्या होगा? दृष्टि ही तो सारा जीवन है। बाल्यकाल से हम दृष्टि के आधार पर ही तो जी रहे हैं, मान्यता के आधार पर ही तो जी रहे हैं। वो मान्यता यदि गलत है तो स्वाभाविक है जीवन की दिशा गलत होगी। और एक चीज आप ध्यान में ले लीजिएगा कि ये जो परिकल्पना है ना, ये परिकल्पना भौतिक वस्तु से श्रेष्ठ होती है। ये रहस्य धीरे धीरे समझ में आएगा कभी। परिकल्पना भौतिक वस्तु से श्रेष्ठ होती है। आप एक भगवान का विग्रह बनाइए अपने मंदिर में, पाषाण का विग्रह बनाइए, काष्ठ की प्रतिमा बनाइए और मंदिर में स्थापित करिए और उसकी उपासना करिए। और एक विग्रह आप बनाइए अपने मन में, और मन में बनाए हुए विग्रह की उपासना करिए। तो बाहर काष्ठ या पाषाण में बनाए हुए विग्रह में की हुई उपासना से श्रेष्ठ उपासना मानी गई है मनोमयी विग्रह की उपासना से। मनोमयी विग्रह उपासना श्रेष्ठ है बाह्य बने हुए विग्रह से। क्योंकि बाहर जो विग्रह है उसकी जब हम उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, तो उसमें
हो सकता है कि हमारी उतनी एकाग्रता न हो। हाथ से हम पुष्प चढ़ा रहे हों लेकिन मन कहीं और हो। हाथ से हम दीपक जला रहे हों लेकिन मन कहीं और हो। और जब हमारे मन में कोई विग्रह बना होगा और वहीं हम उनकी आराधना कर रहे होंगे, तो उस समय जब हम दीपक जला रहे होंगे तो क्या उस समय मन कहीं और जा सकता है? मन कहीं और जाएगा तो वहां दीपक नहीं जलेगा, वहां पुष्प अर्पण नहीं होगा। हुँ? तो बाह्य विग्रह में की गई उपासना से श्रेष्ठ उपासना मनोमयी विग्रह में है। तो ये परिकल्पना बाह्य वस्तु से श्रेष्ठ है कि नहीं है? तो किसी चीज को परिकल्पना कह के उसको हल्का मत कर दीजिएगा। ये जो परिकल्पना होती है, ये मन में बनी हुई जो मूर्ति होती है या मन में किया हुआ जो चिंतन होता है, वो बाह्य वस्तु से भी उत्कृष्ट होता है। अब कोई आज से ये कहे कि अब तो हम बाहर की उपासना करेंगे ही नहीं, तो ऐसे मत करना। अगर बाहर विग्रह रखा हो, मंदिर हो, तो आप जरूर आराधना उपासना करिएगा, क्योंकि मन में अभी वो सामर्थ्य नहीं है कि मनोमय विग्रह की आराधना हो सके। लेकिन वो जो बाह्य विग्रह की उपासना है, वो केवल मन को एकाग्र करने के लिए और एक दिन वो सामर्थ्य पैदा करने के लिए कि एक दिन मानसिक पूजा में हम समर्थ हो जाएं। अच्छा, एक बात और बोल देते हैं आपके इन्हीं प्रश्नों के आधार पर। जिसको ये थोड़ा सूक्ष्म है, हालांकि इसको समझने में बहुत वक्त लगेगा। जिसको हम बाहर की दुनिया कहते हैं ना, ये बाहर भी भीतर ही है। ये बाहर नाम की वस्तुतः कोई चीज है ही नहीं। ये तो हमने किसी को एक दायरा बना दिया, एक दीवार बना दी, एक दीवार से कोई चीज भीतर मालूम पड़ रही है, कोई चीज बाहर मालूम पड़ रही है। तो शरीर की दीवार बना करके, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसकी दीवार बना करके हम कहते हैं कि एक बाहर दुनिया है और एक भीतर मन है। वेदांत ने तो शरीर को भी बाहर ही कहा है। जब शरीर भी बाहर ही है तो फिर आप दीवार किसे बनाओगे? क्योंकि ये बाहर भीतर का विभाग बिना दीवार के तो होगा नहीं। तो पहले आप दीवार का निश्चय कर लीजिए कि वो कौन सी दीवार है जिससे कोई चीज बाहर है और कोई चीज भीतर है। तो यदि हम कोई वाक्य बोलते हों तो उस वाक्य के पीछे हमारी समझ क्या है, उसको हमको स्पष्ट रखना होगा। एक तो आपने ब्रेन वॉश वाली बात करी, तो आपकी समझ शायद कुछ और होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये होना ही पड़ेगा। आपने जो बाहर भीतर की बात करी, ये बाहर भीतर का दायरा कैसे आप निर्धारित करोगे? आपने जो परिकल्पना की बात करी, परिकल्पना तो भौतिक वस्तु से भी श्रेष्ठ है। तो जितने शब्द आपने प्रयोग किए, शब्द सही हैं, उनके विषय में दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। ठीक है। ओम।